तो ये है गाइस गणेश जी वाले ड्राइंग का लास्ट पार्ट। हमने आउटलाइन बना लिया, हमने फर्स्ट जो फेस को शेडिंग करना था वो भी कर लिया, और बाकी का जो पार्ट है, जो मुकुट हो गया, क्लॉथ पार्ट हो गया, फ्लावर पार्ट हो गया, बैकग्राउंड पार्ट हो गया, वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और कंप्लीट बताऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कब किस तरीके से आपको यूज करना है, मुकुट में डिटेल हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ऐसा हो सकता है गाइस कि ये वाला पार्ट आपको हार्ड लग रहा होगा, कि इतने सारे डिटेल है, इतना सारा हाइलाइट्स है, डार्क पार्ट है, या फिर ये ड्राइंग आपको थोड़ा हार्ड लग रहा हो सकता है हार्ड लग रहा होगा। वैसे तो हार्ड नहीं है, लेकिन आप एक बेसिक रूल को फॉलो करेंगे ना गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा रूल को नहीं, कुछ रूल्स फॉलो करना है, कुछ अपने हिसाब से फॉलो करना है। तो, तो अगर आप ये बेसिक चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो मुकुट बना रहा हूँ वो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन ये उतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड दिखता है। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं कुछ भी चीज़ का होता है, मैं यहाँ पे एक बेस लेयर क्रिएट करता हूँ, और उसके बाद उस पर डिटेल करता हूँ। अभी जो ये मोती बन रहा है गाइस, इसमें तो ये तो काफ़ी सिंपल है। सिर्फ जहाँ पे डार्क दिख रहा है डार्क करो, जहाँ पे लाइट ग्रीन दिख रहा है वहाँ पे लाइट ग्रीन का यूज़ करो। मैं फेबर कास्टल का कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छा लगा। इसका रिव्यू मैं अलग से दूंगा। तो ये मोती काफ़ी आसान है गाइज, बस लाइट को फॉलो करना और डार्क को फॉलो करना। उसके बाद जितना भी प्रोसेस है गाइज, काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैं सभी जो भी आपका कलर का डिज़ाइन है, जो भी कलर आपका है, उस कलर का आपको बेस टोन देना है। मैंने बेस टोन दिया, और डार्क ब्राउन का यूज़ करके पेंसिल को अच्छी तरीके से शार्प करके जितने भी मुकुट के पैटर्न्स है, डिज़ाइन है, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। पैटर्न्स को बिल्कुल आराम से बनाना है। रेफरेंस फ़ोटो में अगर आप देखेंगे तो कहीं पे एक्सट्रीम डार्क है, कहीं पे थोड़ा लाइट है, कहीं पे ब्राउन है, ठीक है, इस तरीके का है। तो मेरे पास 3 पेंसिल है, जो एक ब्राउन है, एक थोड़ा डार्क है, और एक उससे डार्क। तो जहाँ पे जो पेंसिल जहाँ पे ज़्यादा डार्क लग रहा है, वहाँ पे मैं ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज़ करके डिज़ाइन बना रहा हूँ। लाइट लग रहा है तो लाइट का यूज़ करना है। इस तरीके से आपको यूज़ करना, और जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम डार्क दिख रहा है ब्लैक की तरह, वहाँ पे आपको ब्लैक कलर पेंसिल का यूज़ करना है। तो ये सिंपल सा फंडा है। और जहाँ पे भी शेड दिख रहा है गाइस, उसी पेंसिल का यूज़ करके मैं हल्के हल्के से शेड कर रहा हूँ। तो ये जो मोती हमने बनाया, मोती का डिज़ाइन, ये काफ़ी सिंपल सा है। बस इस काम में आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा, आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। अगर इस वाले पार्ट में अगर आप जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश किए, तो डेफिनेटली ये थोड़ा रफ सा लगेगा, मतलब स्मूथ नहीं लगेगा कि कोई डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पे आपको है, ऐसा नहीं लगेगा। इसलिए बस यहाँ पे मेन काम सबसे है कि आप पेशेंस के साथ एक एक डिज़ाइन को बनाते जाओ। डिज़ाइन के पैटर्न फॉलो करो। कोई भी शेप बन रहा है गाइस, तो शेप का पैटर्न है, उसमें कहाँ पे डार्क शेड है, कहाँ पे लाइट शेड है, बस वही चीज़ फॉलो किया हूँ, और कुछ भी नहीं है। इस पर हम और वीडियो बनाएंगे, और बिल्कुल मैं बनाऊंगा। हो सके तो मैं लाइव डेमोस्ट्रेशन इसका जो होता है वो भी कर सकते हैं। कमेंट करके बस आप बताते जाना, मैं आपके अकॉर्डिंग ही सारे ट्यूटोरियल्स अब बनाते जाऊंगा। तो जैसे इसमें मैंने फॉलो किया ना, सेम चीज़ आगे सब ड्राइंग में मैंने फॉलो किया, मतलब सब स्टेप में। अगर मैं फ्लावर बना रहा हूँ तो बेस लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद कलर पेंसिल से उसका शेड्स वगैरह बनाते जा रहा हूँ। इस वाले पार्ट को बनाने में गाइस थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप अगर आराम से बनाते जाएंगे, समझते जाएंगे कि यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे शेड करना है, तो डेफिनेटली आप आराम से बनाते जाएंगे। डिज़ाइन बनने के बाद यहाँ पे मैं कलरलेस ब्लेंडर का यूज़ करके थोड़ा ब्लेंड करता हूँ, ताकि थोड़ा स्मूथ इफेक्ट हमको यहाँ पे मिल सके।
तो ये हमारा पूरा पैटर्न तैयार हो गया गाइस। अब जहाँ जहाँ पे हाइलाइट्स है वहाँ पे मैं वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ करके सारे हाइलाइट्स दे रहा हूँ, ताकि जो शाइनी वाला पार्ट है वो यहाँ पर मैं दिखा पाऊँ। पता नहीं अभी तक आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं या नहीं, लेकिन जो आगे का प्रोसेस है सब बेसिक है। बस एक फंडामेंटल को फॉलो करो कि ये बेस देना है, फिर ये करना है, उसके बाद डार्क शेड लाइट शेड देना है और हाइलाइट्स पे ध्यान देना है। तो कोई भी इस तरीके का पेंटिंग आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैं किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा हूँ।
आई होप गाइस आपको ये ड्राइंग अच्छा लगा होगा। ये कंप्लीट करने के बाद काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। आप कमेंट करके बताना ये ड्राइंग कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया गया, फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।